ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के न्यू गोविंदपुरा इलाके की, जहां पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जरिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया। आप देख सकते हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग लगातार पिछले कई महीनों से जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। दरअसल इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जानकारी दे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान ने बताया कि दिल्ली सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लोन देने का काम कर रही है और ये लोन बहुत ही आसानी से लोगों को दिया जा रहा है, जिससे घरों में महिलाएं आसानी से कोई भी काम कर सकती हैं। जिस तरह दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान लोगों में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी ये मेहनत भी रंग लाती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं महिलाएं ज़्यादातर यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और अपनी परेशानियां भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को बता रही हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग पहली बार जमीन पर उतरकर काम कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए एक शाम टीवी के साथ। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो भी कार्य हैं हो सकते हैं उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जाती हैं अल्पसंख्यकों के हित में। जैसे फीस वापसी किसी को करनी है, किसी का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है माइनॉरिटी से जो संबंधित है, उसको 48,000 रुपये तक सरकार वापस कराती है। उसको 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एसडीएम द्वारा बनता है। 50% अंक होने चाहिए, 75% उसके जो है हाजिरी होनी चाहिए। इस आधार पर वो बच्चा अपनी फीस वापसी ले। एक और सवाल था, आपने लोन की बात की कि 50,000 तक का लोन बिना गारंटी मिलता है, क्या किराएदारों के लिए वो पॉलिसी है या सिर्फ मकान मालिक के लिए? देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में जो अभी जो है वो ये है कि अपना घर होना चाहिए और उसके नाम अपने बिजली का बिल होना चाहिए। पत्रकारों के लिए भी किसी तरीके की कोई योजना है? नहीं, पत्रकार की योजना तो सरकार बताएगी उसमें क्या है। नहीं, यहाँ पे तो देखिए पत्र किसी विशेष के लिए नहीं, जो माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा, जो किराएदारों के पास अपना घर नहीं, उन्हें लोन किस तरीके से मिलेगा, कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? देखिए, इस तरीके की जो सरकार की व्यवस्था है वो उसमें नहीं है। इसमें दिल्ली में 70% लोग किराए पर रहते हैं, 30% मकान मालिक होंगे। ऐसे में पैसे की जरूरत ज़्यादा गरीबों किराएदारों को होगी, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है आपके यहाँ? देखिए, ये चीज़ें सरकार निर्धारित करती है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो योजना है, उसके अंतर्गत जो भी हमारे लोग हैं, बिजली का बिल अपने नाम होना चाहिए। वो चाहे झुग्गी हो, चाहे कोई छोटा मकान हो, चाहे बड़ा, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो क्या ऐसी योजना नहीं आनी चाहिए तो किराएदारों को भी लोन मिल सके? देखिए, ये सरकार जो निर्धारित करती है, जैसे कि अभी बिजली की जो फ्री है यूनिट है, उसमें हर वर्ग के लोगों के लिए। शिक्षा अगर किसी स्कूल के अंदर लेनी है, सरकारी स्कूलों, वो हर वर्ग के लिए है। अगर आपको अस्पतालों में जाना है तो वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो किराएदार हो, चाहे मकान मालिक हो। स्कूल के अंदर अच्छे स्कूल खुले, इसमें चाहे किराएदार के बच्चे, चाहे मकान मालिक के बच्चे। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, वो चाहे सरकार किराएदार हो, चाहे मकान मालिक हो। 20,000 लीटर पानी फ्री दे रही है, वो चाहे किराएदार हो, चाहे वो मकान मालिक हो। जैसा अभी आपने कहा कि बिजली जो है वो मुफ्त है, पर यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि किराएदारों से मकान मालिक हैं वो बिजली बिल पूरा ले रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कोई भी इस तरीके की कोई शिकायत है वो कमीशन में आके कर सकता है और जो भी सरकार ने व्यवस्था की उसके अंतर्गत उसको न्याय। अच्छा, आपने ये कहा कि किराए सरकार की पॉलिसी है कि किसको लोन देना नहीं देना, माइनॉरिटी भी तो सरकार का एक पार्ट है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन का जो मुख्य कार्य है वो है कि जो आपके संविधान के अंदर जो आपको सुरक्षा दी गई है, जो कानून के अंदर जो आपकी हिफाजत की बात करती है, उस कानून के खिलाफ कोई कार्य तो नहीं कर रहा। जैसे कि आप मानिए कि आपकी कोई दुकान है किसी इलाके के अंदर और वहाँ पे कुछ शरारती तत्व आके ये कहते हैं कि माइनॉरिटी का ये आदमी है, उसकी दुकान यहाँ नहीं चलेगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई ये कहता है कि आपकी यहाँ पे
पूजा स्थल है माइनॉरिटी का, चाहे उसमें मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे बुद्ध स्थल हो, चाहे वो जैन मंदिर हो, अगर उस पर कोई भी इस तरीके की मतलब छेड़खानी करने की कोशिश करता तो उनके लिए न्याय की बात करेंगे। अगर किसी महिला के ऊपर कोई टिप्पणी करता है ऐसी जो धर्म के आधारित हो, उस पर भी संज्ञान लेके उसको भी हम नोटिस भेजते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बुल्ली बाई के नाम से क्या पाया, चुल्ली डील के नाम से पाए थे, जिसके अंदर महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर साहब को भी नोटिस इशू करा था। उस आधार पर उन व्यक्तियों की वेबसाइट भी बंद हुई और उनकी गिरफ्तारियाँ की। नहीं तो फिर हम जानना चाह रहे हैं कि किराएदारों को कैसे लोन मिलेगा माइनॉरिटी की तरफ से? देखिए, जो लोन की व्यवस्था है, जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उस कानून के अंतर्गत जिनको भी लोन मिलते हैं उनको लोन मिलेंगे। यहाँ पे संशोधन तो हो सकता है, कुछ डिमांड ये सरकार इस पे काम करती है, मगर यह है कि इस पे सुझाव दिए जा सकते हैं कि भाई इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजली बिल, आधार कार्ड, तो जो भी आदमी किराए पे रह रहे हैं वो अपने मकान मालिक से बिजली बिल मांगते हैं, मकान मालिक बिजली बिल नहीं दे रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? वो किस प्रकार से लोन ले? देखिए, ये लोन की जो हमारे जो व्यवस्था है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो माइनॉरिटीज़ के लिए है, उस माइनॉरिटी के अंदर जो नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत सिर्फ यही है कि आपका अपने नाम बिजली का मीटर होना चाहिए, बिल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये जिसके पास भी है वो तो करे। इसका मतलब तो ये हुआ कि किराएदारों को किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली? सुविधा क्यों जबकि नहीं है? मकान मालिक देखिए, ज्यादा किराएदार है। आप देखिए, सुविधा जो है, आपको वोट डालने का अधिकार सुविधा में, आपको कारोबार करने का सुविधा है, आपको स्कूल में एडमिशन लेने की सुविधा है, आपको कॉलेज में लेने की सुविधा है, आपको 200 यूनिट बिजली अगर फ्री मिलती है तो वो भी सुविधा है इसके अंदर। अगर आपको कोई भी किराएदार के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाए तो वो सारी सुविधाएं, और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाई हैं।